प्रथम तहलका न्यूज। कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। वहीं इस कड़ी में हिसार में किसान नेता योगेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि हरियाणा, पंजाब सहित पूरे देश का किसान संगठन भाजपा सरकार के विरोध में है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में 300 स्थानों पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें 11,000 किसानों को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक के किसानों ने 2 दिन प्रदर्शन किया और तीनों कानूनों की प्रतियां भी जलाई। उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी रेट मांग रहा है, डीजल सस्ता तथा फसलों का मुआवजा मांग रहा है। बीजेपी के संघ परिवार का संगठन भी इनके पक्ष में नहीं है। साथियों, आज देश में किसान आंदोलन अपने उभार पे है। 25 तारीख को देश ने एक अभूतपूर्व घटना देखी। आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई केंद्र सरकार ने कानून लिया हो, कोई कदम उठाया हो और 5 दिन के भीतर पूरे देश में विरोध हुआ। 20 तारीख को कानून आया, 25 को पूरे देश में विरोध हुआ। ये भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि ना ये तो सिर्फ हरियाणा पंजाब में है, और आजकल चूंकि पूरे देश की खबर आती नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं, आप पत्रकार हैं, आप जांच कर सकते हैं मेरे दावों की। सिर्फ तमिलनाडु का मैं जिक्र कर दूं, तमिलनाडु में 300 जगह किसानों ने प्रतिरोध किया। 25 तारीख को तमिलनाडु में 11,000 किसानों को हिरासत में लिया गया। कर्नाटका में 1 दिन नहीं 2 दिन किसानों ने पूरा बंद किया। वहाँ का कर्नाटका राज्य रैयत संघ जो है, उसने पूरा कर्नाटका को 2 बार बंद किया है पिछले 1 हफ्ते के अंदर। महाराष्ट्र के बारे में अफवाह फैलाई गई कि नहीं, महाराष्ट्र का जो शेतकारी संगठन है वो तो इस कानूनों के पक्ष में है। वहाँ के स्वाभिमानी शेतकारी संगठन जिसके नेता राजू शेट्टी, उन्होंने वीडियो जारी किया और प्रत्येक तहसील पर उन्होंने इन तीनों कानूनों को जलाया। पूरे देश में विरोध हुआ है, अभूतपूर्व विरोध हुआ है। किसान आज ये पूछ रहा है कि भाई आप ये जो सौगात लेके मेरे लिए आए हो, ये तो मैंने कभी मांगी नहीं। पिछले 25-30 साल में इस देश के एक भी किसान नेता ने इनमें से कोई भी कानून तो मांगा नहीं। किसान मांग रहा था एमएसपी, किसान मांग रहा था सस्ता डीजल, किसान मांग रहा था फसल को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा। जो मांग रहा है वो दिया नहीं, उल्टा जो ना मांग रहा है वो उसके सर पे मार दिया। एक किसान संगठन से राय बात नहीं हुई, नहीं तो सरकार रिलीज कर दे। उस एक किसान संगठन का नाम बता दीजिए जिसने आपने राय बात की हो। आज देश का एक भी किसान संगठन इन तीनों कानूनों के पक्ष में नहीं है। यहाँ तक कि संघ परिवार का भारतीय किसान संघ भी अब इससे परहेज कर चुका इन कानूनों से कि नहीं, हम इनके साथ नहीं। ऐसे में जब चौधरी देवीलाल, जो कि हरियाणा के किसानों के लिए श्रद्धेय है, जब उनका वंशज उनके इसके पक्ष में खड़ा होता है तो तकलीफ होती है। चलिए वंशज हैं, रहेंगे, उसका तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन जब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री अपने आप को चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का वारिस बताते हैं और वो इन 3 कानूनों की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं, तो सवाल पूछना पड़ता है। जब चौधरी रणजीत सिंह इसके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, चुप दिखाई देते हैं, तो सवाल पूछना बनता है। और इसलिए हरियाणा के 17 किसान संगठनों ने, ज़्यादातर यहाँ के हिसार, सरसा, रतिया, फतेहाबाद, यहाँ के कई संगठन, बाकी संगठनों ने मिलकर फैसला किया कि वो 6 तारीख को डेरा डालेंगे। जैसे पंजाब के किसान संगठनों ने सरदार प्रकाश सिंह बादल के घर के सामने डेरा डाला, उन्होंने कहा हम भी डेरा डालेंगे। जब आपने फैसला किया तो देश भर के किसान संगठनों ने मिलकर फैसला किया कि हम इसका समर्थन करेंगे। और अब तक मैं समझता हूँ प्रदेश की कमोबेश हर संगठन ने अब तक इस कॉल को सपोर्ट कर दिया है। कल सिरसा में चाहे मेवात, रेवाड़ी, नारनौल हो, चाहे इधर करनाल, कुरुक्षेत्र हो, और अपना इलाका तो है ही है, चारों तरफ से हरियाणा के किसान वहाँ आएंगे, सवाल पूछेंगे। अगर सवाल का जवाब है तो मैं आपके माध्यम से इन नेताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आइए जनता के सामने इन सवालों का जवाब दीजिए।
और अगर जवाब नहीं है तो कुर्सी छोड़िए। आज आपको कुर्सी और किसान में से चुनना पड़ेगा। अगर किसान के सच्चे हिमायती हो तो कुर्सी छोड़ो। आज छोटी कुर्सी है, हो सकता है किसान आपको और बड़ी कुर्सी किसी दिन दे देगा, लेकिन अगर कुर्सी से चिपकना है तो फिर किसान का नाम लेना बोल दो, फिर किसान आपका हिसाब किताब कर लेगा आपने। बार बार कहा जाता है कि जी अब तो सरकार ने पास कर दिया, अब क्या होगा, संसद में पास हो चुका है। मैं कहता हूं भाई जैसे संसद में पास हुआ वैसे ही सड़क पे फेल हो जाएगा। और आज पंजाब के किसान ने तो फेल कर दिया। पहला विकेट पंजाब के किसान ने लिया, ये बात माननी पड़ेगी। और अब हरियाणा का किसान भी बॉलिंग सीख गया, तो दूसरा विकेट अब हरियाणा का किसान लेगा, उसके लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। दरअसल कृषि कानूनों का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इसके बारे में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, तो वहीं विपक्ष और किसान नेता योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 6 अक्टूबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।